सीजेपी का ये प्रोटेस्ट था, बच्चों के दम पे हुआ था, बच्चों का गुस्सा था, सीजेपी ने अपना स्टेटमेंट दिया, बच्चे घर चले गए। आप अपनी कंडीशंस लेकर बैठे हैं जनाब, कहां से लाते हैं भगवान जाने ये सद्बुद्धि। अब आती है बात जो पूर्णिमा जी आपने सवाल पूछा, ठीक। बिल्कुल ये होना चाहिए। और जो दो अहम महत्वपूर्ण चीजें कल हुई हैं, हुँ। एक कि ये बिल जो पेश किया गया आज सदन में, और दूसरा जो उन्होंने ये कल जो कमिटी बनाई है, जो हाई पावर्ड कमिटी बनी है, आप उसका कॉम्पोजिशन देखिए। नंदन नीलेकनी सीधा हाईटेक की तरफ हम जा रहे हैं। उसके अलावा इसरो के जो एक्स चीफ थे, हुँ। आईबी के चीफ, हुँ। आईआईटी के डायरेक्टर, एजुकेशनल मिनिस्ट्री से, लॉजिस्टिक्स का। दिस शोज द विजन कि हमें आगे बढ़ना कैसे है। एक तरफ हमें कानून पारित करना है उसका कि क्या होगा, कैसे करना है, ठीक और है। एक तरफ ये हाई पावर्ड कमिटी बनानी है कि हुँ। कैसे ये पेपर लीक ही ना हो। दिस इज द दिशा वी वुड ऑल लाइक टू गो इन। हुँ। एंड दिशा, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस स्टार्टिंग एंड द ओपनिंग। एंड मैं रियली विश करती हूँ कि सारे हमारे पक्ष विपक्ष इस चीज को समझे ठीक और है। हम उसी दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, पूर्णिमा देखिए जी। कल इस बिल पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बोलने वाले हैं और कल इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अभी अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। टाइमर के साथ यश आपके साथ शुरू कर रही हूँ। जी, तो इस टाइमर के साथ पूर्णिमा जी, मैं ये निवेदन करता हूं कि जैसे हम्म। आपने किसी को अभी बोला था कि बीच में ना बोले, उसी तरह ऋषभ तिवारी को भी बोली, उनको बड़ी आदत है। देखिए, अभी दीप्ति जी ने बहुत मजेदार बात बोली कि भैया प्रोटेस्ट सीजेपी का था, आप कौन। तो दीप्ति जी क्या ये भूल गई हैं कि सीजेपी संसद में नहीं है, कांग्रेस संसद में है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन संसद में है। तो संसद में कौन बात करेगा दीप्ति जी। मतलब बोलते बोलते इतने अतिरेक में मत आइए कि ऐसा जवाब सुन के आपको याद आया कि बताइए हम स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है पूर्णिमा जी, बात नियत की होती है। आप हम इस समय इस पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार में बर्बरता अभी भी जारी है। अभी भी यहां से वीडियोस आ रहे हैं कि बच्चों पे बंदूक तानी जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। तो ये मजाक नहीं चल पाएगा। पार्टियां चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसके चालान को अगर 1500 करोड़ का भी कर दोगे और आप ही के लोग बार बार सिस्टम खराब करेंगे, तो उसका उदाहरण आपने 2024 में भी देखा, जब इन्होंने एक और बड़ी कमेटी का गठन किया था और एनटीए इटसेल्फ वाज एस्टैब्लिश्ड ठीक है। एज एन एक्सक्यूज कि बाकी का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब है, भैया हम सुधारेंगे। ठीक तो है। क्या हुआ, उसका एनटीए एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। फेल। दीप्ति जी, पहले आप ही जवाब दे लीजिए। फेल, अभी ठीक है। फिर फेल। और आपके ये चर्चा ठीक करते है। करते उत्तराखंड में और 2 पेपर लीक हो ओके, गए। टाइमर यश जी, 60 मिनट का टाइमर में टाइमर हो गया टाइमर आपका के पूरा। हिसाब से चलेंगे यश। ठीक है, दीप्ति जी आप ही पहले जवाब दे लीजिए। जी। यश जी, आपने कहा कि क्या पढ़ाते हैं, भूल गए कि शायद आप सदन में हैं, वो सदन में नहीं है। भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं भूली कौन सदन में है शायद, लेकिन आप भूल गए हैं कि सीजेपी और बच्चों ने प्रोटेस्ट किस बात पे किया था। जिस बात पे प्रोटेस्ट किया था वो आज बिल पेश हुआ है, उस पे चर्चा ना करके आप इधर-उधर की बातें करेंगे तो मैं तो बिल्कुल आपको यही याद दिलाऊंगी कि पहले ये तो सोच लीजिए कि किसके किसके कंधे पे रख के आपने बंदूक चलाने की कोशिश करी थी, क्योंकि जनमत आपके साथ नहीं है। आप 100 जन नहीं खड़ा कर सकते हैं, आप हजारों की तादाद में तो बच्चों की बात करें नहीं। तो इसलिए मुझे आप ना पढ़ाएं कि संसद कैसे चलती है, संसद में कौन है नहीं और पढ़ाना क्या बात पड़ेगा, पे क्योंकि चर्चा आप होनी पढ़ाने चाहिए। के यश मूड जी, में नहीं आपके है। बीच में नहीं बोली थी ना, आपने बड़ी नहीं, रिक्वेस्ट करी उनके कि रूल ऋषभ जी ना दूसरों के बोले। लिए अलग तो होते ये हैं, खुद के मर्यादा लिए आप अलग भी होते रख लें, हैं। तो ये हाँ। मर्यादा आप भी रख लें। बोलिए बोलिए बोलिए। आती है बात आगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई, होम मिनिस्ट्री भी एक है। पहले ये अमित शाह जी बोल चुके हैं कि इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनेगी, पूरी की पूरी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसकी तो आप वेट नहीं करें। सदन की मर्यादा आप मुझे समझा रहे हैं, सदन और इसका आपको ठीक है समझ मैम। में नहीं आता। ठीक जी, है। तो कानून की बुक हाथ में लेके अगर नेता विपक्ष चलते हैं, उनको ये भी ठीक है। पता विनय जी, विनय जी आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर ऋषभ भर पूरे के सब आगे करके नहीं, आप तो जवाब पढ़ाई की दीजिए। जरूरत आप ठीक लोग है को है। विनय जी। पूर्णिमा जी, हमने सिर्फ एक चीज, आंदोलन में जो कार्रवाई हुई है, जो पुलिस के द्वारा जो बर्बरता हुई है, उस पर जो है वो भी एक जो डिमांड थी सीजेपी की, वो भी उसमें एक डिमांड थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज देखिए बिहार में 400 अरे कल लोग बोलेंगे आज ना आपके जेलों में नेता बंद किए अखिलेश गए जी, और संसद में अब आज तैयार भी हैं सर। लोगों को छात्रावासों से उठा करके ले जाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सब क्या है? हाँ। आखिर क्यों? यही बोलेंगे कल अखिलेश जी सरकार ने तो संसद वादा में, किया था, पर उसके लिए संसद लेकिन में क्यों? चर्चा के लिए तैयार होना होगा। कल यही बोलेंगे वो बिल्कुल सर। नहीं, चर्चा होगी। हाँ, चर्चा होगी, चर्चा से यही कोई नहीं अच्छी भाग बात रहा, है कि चर्चा लेकिन होगी। वादा खिलाफी, मूलतः जो इन लोगों ने बहस इसी वादा पर थी। खिलाफी किया है, उस पर बात हो रही। मूलतः यही टॉपिक था सर, आप भूल गए शायद। टॉपिक यही था कि सदन में चर्चा करिए, यही टॉपिक था। पर अच्छी बात है आपने अंत तक आते आते कह दिया कि चर्चा होगी। ठीक है, लेकिन जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की जा रही है, ओके, उसको तो ठीक है, पहले रोका ऋषभ। जाए। हाँ, ठीक है सर। उसकी ऋषभ। जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लड़कियों के कपड़े ठीक फाड़े है, गए ओके, हैं, जिस ओके सर। तरीके का बर्बरता ठीक है किया विनय गया जी, है, विनय जी समय समय ये समय, कौन विनय जी सी समय। सरकार है? ठीक है, बोलिए।
पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो नियत और नीति की बात आ रही है, मैं बार बार स्पष्ट कर देता हूं, फिर से दोहरा देता हूं, छात्रों के साथ खड़े हैं, दंगइयों के खिलाफ अड़े हैं, ये नीति स्पष्ट है। और दूसरी बात, विनय भाई जो बार बार कह रहे हैं कि जो आपके ड्राफ्ट साइन हुए थे, आप ड्राफ्ट पढ़ के आए हो जनाब? अगर भैया जी, बिन्नू भैया ड्राफ्ट पढ़ के आए होते तो ड्राफ्ट में क्लियर मेंशन है कि जिसके खिलाफ एविडेंस हैं, जो वायलेट के एविडेंस हैं, उस पे एक्शन लीजिए, निर्दोष छात्र पे एक्शन अगर हुआ है तो वापस लीजिए। वही तो जांच हो रहा है। जो गाड़ी पे चढ़कर शीशे फोड़ दे, जो आग लगाने का प्रयास करे, जो गंदी गंदी गालियां दे, हेलमेट खींच ले पुलिस वालों का, और जो इस तरह का उपराधी रहे, उसके खिलाफ काहे को सिंपैथी भाई, काहे को सिंपैथी? लेकिन छात्र के खिलाफ हमेशा खड़ेंगे, कोई गलत छात्र नहीं फंसेगा, कोई गलत छात्र। देखिए बिन्नू भैया बीच में नहीं बोला था, बड़ा सम्मान से कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं पूर्णिमा जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी लेते हुए हर एक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे, लेकिन एक मुद्दे को उठाकर देश जलाने का जो प्रयास करेगा उसको कतई नहीं बख्शेंगे। नीति क्लियर है। ओके सौरभ जी 30 सेकंड ही दे पाऊंगे प्लीज। देखिए, मैं कह रहा और हूं सुनने को मिलेगा, आंदोलन ये होता याद है, रखना। उसमें जनता हो या छात्र हो, उनको ठहरा नहीं जाना चाहिए। देखिए, जनता जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगर आगे बढ़कर के इस्तीफा देकर के एक मिसाल पेश की है, उसी आधार पर पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है, केरला में पेपर लीक हुआ है, वहां पर भी उन मंत्रियों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इन लोगों को मांग भी करनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कितने संवेदनहीन दिखाई दिए सौरभ दास, जो कल 5 सितारा होटल में पार्टी करते हुए दिखाई दिए। तब जो है ऐसा लगता महसूस होता है कि कहीं हम ठगे तो नहीं गए। एक बहन यहाँ पर बैठी हुई है, वो इसी आशा में बैठी है कि कल को नीट का एग्जाम हो तो उसको सफलतापूर्वक नीट का एग्जाम देने को 30 मिले। सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं रखूंगी, और मेरा बहुत सीधा सवाल है, आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है और विपक्ष से आपकी क्या अपेक्षा है, क्योंकि अब कल संसद में इसे लेकर चर्चा होगी। नीट जो है ना, दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एग्ज़ाम में से है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम से बच्चे MBBS में जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, और डॉक्टर्स को हम भगवान एक रीज़न की वजह से बोलते हैं, क्योंकि उनके हाथों में हमारी जान होती है। तो हम ऐसे ही किसी को भी नहीं बना सकते डॉक्टर या नीट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम हार्ड होना ज़रूरी है, बट उसके रिगार्डिंग कोई भी लीक होना या कुछ भी गलत था, जिसकी वजह से हम जो है गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो भरोसा हमारा कायम भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें लागू की हैं। हाँ ठीक, मेरे पास समय, दिशा सो सॉरी आई हैव टू स्टॉप यू, 5 सेकंड बस ऋषभ, फिर उससे दिशा जी मैं आपको बता रहा हूँ, नीट लाया इसलिए गया था, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थे उनके धांधली जो मैनेजमेंट कोटा से होते थे, इसलिए ये नीट के लिए हमने इनिशिएट किया था। निश्चित रहे, गलत नहीं होगा आगे, आप अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। कम से कम, और जिस तरीके की बहस मुझे लगता है, और बहस में जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल एक तरीके से चला जाता है, इतना ख्याल रखना चाहिए कि एक छोटी बच्ची बैठी है और आप उसके सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मतलब इट इज़ वेरी सैड, लेकिन सोचना चाहिए इस बारे में। कल खैर चर्चा के लिए सब तैयार हैं, देखना होगा सदन में किस तरीके से इस पर चर्चा आगे बढ़ती है और ये संशोधन बिल पास होता है।